तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग सही जगह पे बैठ करके गुफ्तगू करते हैं, आपस में बात करते हैं, एक अच्छा डिस्कशन करते हैं और हम चीज़ों के ऊपर सही बोल रहे होते हैं। विवियन फैंस, आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जितना भी आप लोगों को बुरा लगा हो मेरी तरफ से उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। पर आपने भी देखा कि मेकर्स ने हर वो बात बोली जो मैं यहाँ आकर के बोल रहा होता हूँ। आप लोगों ने देखा कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे या अपना स्टेप अहेड नहीं करोगे या लोगों को आकर के नहीं बोलोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे चीज़ों के ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं बैक सीट पे बैठे हुए दिखोगे। अगर आप मुद्दों में नहीं कूदोगे, अगर आपके साथ कोई छल कपट या गलत करता है तब भी आप खामोश रहोगे, तो फिर कैसे दी विवियन डिस एना लगोगे? आपको बात करनी पड़ेगी ना खुद के लिए। बट साथ ही साथ एक और चीज कहना चाहता हूं, नॉट ओनली इम्प्रेस, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद विवियन कि आफ्टर दी रियलिटी चेक विवियन ने ये चीज कही कि सलमान सर, बेसिकली मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मेरे भी दिमाग में कई चीजें थी पर मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रहा था और आज मुझे क्लियरिटी मिल गई है। इस शो में मुझे इससे ज्यादा क्लियरिटी कभी मिल ही नहीं सकती थी। सलमान सर ने एक और चीज कही थी कि पता है तुम क्या कर रहे हो, अपनी शेडो के साथ ही चल रहे हो, उसके इर्द गिर्द ही तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है इस घर के अंदर। पता है इसका मतलब क्या होता है? आप अपनी शेडो के साथ ही चल रहे हो, उसके इर्द गिर्द ही आपका पूरा दिन निकल जाता है। का मतलब दी विवियन, मैं एक विवियन हूं, मेरे बाहर बहुत फैंस है, मुझसे दुनिया बहुत चाहती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं बिलो द बेल्ट नहीं हो सकता, मैं कुछ फालतू मुद्दों में नहीं घुस सकता, मैं हर चीज के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखा सकता, मैं एक स्टेटस रखता हूं, मैं एक वैल्यू रखता हूं, मैं एक ब्रांड हूं, मैं काहे को फालतू के कचरे के अंदर कूदूंगा। विवियन, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आप क्यों ही फालतू की इन बचकांड चीजों के अंदर कूदोगे, मगर इस घर के अंदर इन बचकांड चीजों के अलावा कुछ और तो होना ही नहीं है ना मेरे भाई। तो इसीलिए आपको पहले मेकर्स ने भी एक लिबर्टी दी, एक स्पेस दिया, एक एरिया दिया कि आप अपने अकॉर्डिंगली खेलो। ऐसा नहीं कि घर के अंदर लोगों ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको घर वालों ने भी ओवर वैल्यू दी, कुछ लोगों को छोड़ करके आपको खूब रिस्पेक्ट दिया। मगर इस शो के अंदर खुद की परछाई के साथ रहना या फिर ओवर वैल्यूड हो जाना वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसके अंदर आप कई चीजों के बारे में बात नहीं कर पाते हो। बहुत फर्क है विवियन और करण के अंदर, इन दोनों की पर्सनैलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। विवियन कभी कभी कुछ कटाश शब्द बोल देता है, मगर वही विवियन जाकर के फिर उसको चटनी खिलाता है। हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि ये किस चीज की दोस्ती है, ये क्या दिखता है इन दोनों के बीच में। ये फालतू का अगर एक कॉन्वर्जेशन के ऊपर थोड़ा बहुत बहस भी कर लेते हैं या छोटा मोटा लड़ भी लेते हैं, तो शाम को तो एक दूसरे को खाना खिलाते हुए, चटनियां खिलाते हुए दिख रहे होते हैं। क्या ये देखने के लिए हम लोग अपने घर पे बैठे? मेकर्स ने आज वो जिक्र किया कि सुबह को दोस्ती दिखाने की कोशिश करते हो, शाम तक ठीक हो जाते हो, मतलब सुबह को दुश्मनी दिखाते हो, शाम तक ओके ओके हो जाते हो और रात को तो एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हो। आज वो जिल्लत के पानी पताशे इनको साथ खिला करके बताया जा रहा था, वेयर आर यू बीन गाइस। करणवीर ने इसको अच्छे से बटर कोट करते हुए ये बोला कि हम लोग मैच्योर लोग हैं, हम समझदार हैं, हम काहे को फालतू की चिल्ला चोट करेंगे, अगर ओपिनियन डिफरेंस होता है तो हम रखते हैं। नहीं ब्रो, नहीं। जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हो, जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को नॉमिनेट करते हो, जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की कड़ियां बनाते हो या अलग अलग ग्रुप बना के बैठे हो, या फिर करण आप ही की बात करें कि आप बार बार लगातार यहाँ पर शिल्पा जी को बोलते रहते हो कि पार्शियलिटी कर रही हो, विवियन की तरफ फेवर ज्यादा दिखाती हो, विवियन को ज्यादा पसंद करती हो, विवियन की तरफ तुम्हारा झुकाव दिखता है। इन सब चीजों के बावजूद भी आप भी तो विवियन के साथ एक अलायंस रखते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शब्द होगा जो विवियन ने आपको गुस्सा दिलाने में छोड़ा, लेकिन आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है, विवियन के ऊपर उतना नहीं आता। आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर मैच्योर, आप एक बॉर्डर, एक लाइन, एक प्रोटोकॉल, एक सारी चीज बना के रखते हो, बिकॉज आप लोग ये सोचते हो कि एक रियलिटी शो है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है यार। एंड करण, वेक अप प्लीज, इट इज नॉट खतरों के खिलाड़ी कि जहां पर स्टंट करने के बाद आप सब लोग रूम शेयर करोगे, दोस्त बन जाओगे और एक्शन सिर्फ फील्ड में ही होगा। यहाँ पर तो 24/7 कैमराज है ना आप लोगों के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ओपन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटीज को यहाँ पे बेचा जा रहा है। हम लोग खरीद रहे हैं आप लोगों को, हम देखते हैं आपके हर मूवमेंट को, आपकी पर्सनैलिटीज को, कि आपके रिएक्शंस क्या होते हैं। और ये जो ऑडियंस है, यानी आप सब लोग, ये वो ऑडियंस है जो कि हर छोटे छोटे मूवमेंट पर, छोटे छोटे पल पर सेंसिटिव हो जाती है। ये देखती है कि अब मेरा विवियन नॉमिनेट होने के बाद क्या करेगा, ये देखती है कि करणवीर और कितनी बार बेवकूफ बनेगा या करणवीर अब कब सामने बोलेगा। हर मोमेंट को, हर जेस्चर को आपके नोट कर रहे होते हैं सब लोग। डिनाइल 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 डिनाइल। कभी भी किसी भी चीज पर आपको उतना गुस्सा नहीं आता जितना आना चाहिए। कि क्या होता है, कॉफी विद विवियन शो हो गया ना। अगर ऑडियंस में यहाँ पे कोई बोलती है तो बाकी लोगों को बुरा लगने लगता है कि यार आप तो करणवीर शो बना रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर इन सब चीजों को पहले भी आप लोगों को कहा है। अगर आप सामने से लड़ते नहीं हो, अगर आप अपनी बात से, अगर आपको कोई अपमान कर रहा है और उसके ऊपर भी आपका कोई जवाब नहीं है, तो इससे कोई मतलब बनता नहीं है। आप लोगों को इस बारे में सिर्फ सोचना नहीं, सोचने से ज्यादा सोचना पड़ेगा। एंड टू बी फ्रेंकली सेइंग, मैं उस दिन भी बार मैं अविनाश के बारे में बात कर रहा हूं, एंड इवन आई स्टार्ट विद क्लैपिंग टू अविनाश, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। मैंने ये चीज हमेशा से बोली है कि शो के अंदर आपको अपना वजूद देखना पड़ेगा। एक वीकेंड का वॉर आता है और ये कहा जाता है कि एक अप्पू बन रहा है, एक पप्पू बन रहा है, ईशा उन दोनों लोगों को चला रही है। वहां पर सडनली एक रिएक्शन आता है और अविनाश अपने आप को एकदम से अलग साबित करने की कोशिश करता है। अविनाश उसको, विवियन को नॉमिनेट